नमस्कार दोस्तों, गाइडेंस विद राज जायसवाल पर सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यूपी पीजीटी 2026 की परीक्षा हाल ही में संपन्न हुई है और सच कहें तो इस बार इस एग्जाम ने कैंडिडेट्स के बीच एक भूचाल सा ला दिया है। पूरे 4 साल का लंबा इंतजार और उसके बाद जब पेपर सामने आया तो पैटर्न का एकदम से बदल जाना, एआई जनरेटेड सवालों की एंट्री और भाषा की वो खतरनाक जटिलता, इन सब ने सभी को पूरी तरह सरप्राइज कर दिया है। तो चलिए बिना देरी किए इस डीप डाइव एक्सप्लेनर में इस पूरे एग्जाम की असलियत को डिकोड करते हैं। आज के इस सेशन का एजेंडा बिल्कुल साफ है। हम जल्दी से बात करेंगे देरी और अटेंडेंस पर, फिर देखेंगे सख्त एआई मॉनिटरिंग का असर, एआई पेपर की असली सच्चाई, कॉन्सेप्चुअल शिफ्ट, मेरिट के क्या ट्रेंड्स रह सकते हैं और आखिर में डिस्कस करेंगे भविष्य के लिए एक अचूक रणनीति। सबसे पहले देखते हैं हमारा पहला पॉइंट, डिले एंड अटेंडेंस। 4 साल के इंतजार का आखिर क्या असर हुआ? जरा इस टाइमलाइन को देखिए। 2022 में नोटिफिकेशन आया था, सभी पूरे जोश में थे, लेकिन फिर 2023, 2024 और 2025 ये साल सिर्फ इंतजार और एग्जाम पोस्टपोन होने की खबरों में ही निकल गए। आखिरकार मई 2026 में जाकर ये एग्जाम कंडक्ट हुआ। अब इस 4 साल के भारी भरकम गैप का नतीजा क्या हुआ? बहुत सारे टैलेंटेड कैंडिडेट्स या तो प्राइवेट जॉब्स में शिफ्ट हो गए या अपना बिजनेस शुरू कर लिया और कईयों ने तो थक हार कर तैयारी ही छोड़ दी। और उसका सीधा जमीनी असर इस डेटा में दिखता है। 9 मई के ऑफिशियल आंकड़ों के मुताबिक 51.61% कैंडिडेट्स परीक्षा देने ही नहीं आए। बिल्कुल सही सुना, केवल 48.39% ने एग्जाम दिया है। मतलब आधे से ज्यादा कैंडिडेट्स रेस शुरू होने से पहले ही बाहर हो गए। और ये एक ऐसा बड़ा फैक्टर है जो फाइनल मेरिट पर बहुत गहरा असर डालेगा। अब बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ, स्ट्रिक्ट एआई मॉनिटरिंग। इस बार ट्रांसपेरेंसी कैसे सुनिश्चित की गई? देखिए, इस बार आयोग बिल्कुल एक्शन मोड में था। सभी 278 सेंटर्स पर एआई इंटीग्रेटेड कमांड रूम्स बनाए गए थे। लगातार एआई कैमरों से निगरानी हो रही थी और जिला प्रशासन का भी पूरा सपोर्ट था। मकसद एक ही था, परीक्षा पूरी तरह से पारदर्शी और चीटिंग फ्री हो। और सच कहें तो मेहनत करने वाले कैंडिडेट्स के लिए ये एक बहुत ही शानदार कदम है। तीसरा पॉइंट, एआई पेपर रियलिटी। भाषा और ट्रांसलेशन ने आखिर कैसे फंसाया? अब आते हैं उस मुद्दे पर जिसने सबसे ज्यादा पैनिक क्रिएट किया। एआई का इस्तेमाल पेपर की सिक्योरिटी के लिए तो बहुत अच्छा रहा, लेकिन इसका एक तगड़ा साइड इफेक्ट भी देखने को मिला। एआई ने जो पेपर जनरेट किया, उसके ऑटोमेटेड ट्रांसलेशन सिस्टम ने हिंदी के शब्दों को इतना ज्यादा टेक्निकल बना दिया, मान लीजिए एकदम गूगल ट्रांसलेटेड लेवल की हिंदी। इससे कैंडिडेट्स को सवाल पढ़ने और समझने में ही पसीने आ गए। और ये दिक्कत सबसे ज्यादा कहाँ आई? साइंस और सोशल साइंस, जैसे इतिहास, भूगोल और अर्थशास्त्र में। हिंदी मीडियम के कैंडिडेट्स को उन भारी भरकम तकनीकी शब्दों को डिकोड करने में अपना कीमती समय बर्बाद करना पड़ा। हाँ, अच्छी बात ये रही कि भाषा के पेपर्स जैसे हिंदी, इंग्लिश या संस्कृत, उन पर इस एआई ट्रांसलेशन की तकनीकी खामी का बिल्कुल कोई असर नहीं पड़ा। चौथा पॉइंट, कंसेप्चुअल शिफ्ट। नया एग्जाम पैटर्न आखिर कैसा है? ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है। पहले क्या होता था? सीधे सीधे फैक्ट्स और वन लाइनर पूछ लिए जाते थे, लेकिन अब वो रट्टा मारने वाला जमाना गया। नया पैटर्न पूरी तरह से असर्शन, रीजन, मैच द फॉलोइंग और लॉजिक पर बेस्ड है। अब सिर्फ फैक्ट्स रटने से काम नहीं चलेगा, बल्कि कंसेप्ट्स की गहराई तक जाना होगा। दोस्तों, अगर ये एनालिसिस चीज़ों को साफ कर रहा है तो इस एक्सप्लेनर को अभी लाइक करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें और गाइडेंस विद राज जायसवाल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसा सपोर्ट ही एजुकेशनल इनिशिएटिव्स लाने के लिए हमें सबसे ज़्यादा मोटिवेट करता है। अब उन कैंडिडेट्स के लिए एक बहुत बड़ी राहत की बात जो पैटर्न देखकर घबरा गए हैं। भले ही भाषा मुश्किल थी, पैटर्न नया था, लेकिन एक भी प्रश्न ऑफिशियल सिलेबस के बाहर से नहीं आया था। बिल्कुल सिलेबस से चिपका हुआ पेपर था। तो अगर तैयारी ईमानदारी से सिलेबस के हिसाब से हुई है तो पैनिक करने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। पांचवा पॉइंट, मेरिट ट्रेंड्स। अब आगे क्या उम्मीद की जाए? एक्सपर्ट्स और एग्जाम देकर आए कैंडिडेट्स के शुरुआती फीडबैक से एक बात तो साफ है, मेरिट 2021 के बेसलाइन के बहुत ही करीब रहने वाली है। अब आप सोचेंगे ऐसा क्यों? पेपर टफ था, बिल्कुल, लेकिन याद है ना, अटेंडेंस भी तो आधी ही थी। इसलिए कट ऑफ में 2021 के मुकाबले केवल कुछ ही सवालों का बहुत मामूली सा अंतर देखने को मिल सकता है। इसलिए अभी सबसे जरूरी ये है कि बेवजह की अफवाहों और टेंशन से बचें,
अपने स्कोर को लेकर कोई भी फाइनल जजमेंट पास करने से पहले ऑफिशियल आंसर की का शांति से इंतजार करें। असली तस्वीर उसी से साफ होगी। छठा और आखिरी पॉइंट, फ्यूचर स्ट्रैटेजी। सरकारी परीक्षाओं के लिए आगे का रोड मैप क्या होना चाहिए? अब इस नए पैटर्न में सर्वाइव करने और जीतने के लिए ये 4 स्टेप्स बहुत जरूरी हैं। पहला, रटने की आदत छोड़ें और कोर कॉन्सेप्ट्स को गहराई से समझें। दूसरा, मुश्किल और उलझी हुई भाषा वाले सवालों को जल्दी डिकोड करने की प्रैक्टिस करें। तीसरा, असर्शन रीजनिंग के लिए अपनी लॉजिकल थिंकिंग को मजबूत बनाएं। और चौथा, जो सबसे अहम है, धैर्य और कंसिस्टेंसी बनाए रखें। तो इस एनालिसिस के आखिर में सभी कैंडिडेट्स को अपने आप से एक गंभीर सवाल पूछना चाहिए। क्या तैयारी का मौजूदा तरीका इस नए कंसेप्चुअल एरा के लिए वास्तव में अपग्रेडेड है? अगर इस बार पेपर उम्मीद के मुताबिक नहीं भी हुआ, तो निराश होने की बजाय अपनी रणनीति बदलें और इस नए पैटर्न को अगले एग्जाम का हथियार बनाएं। इस सेशन का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा सीखते रहें और अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह मोटिवेटेड रहें। अगर ये एक्सप्लेनर हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और गाइडेंस विद राज जायसवाल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले एनालिसिस में, तब तक के लिए धन्यवाद।